हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री फिनटेक ग्रुप। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ पे आज सुबह एयूडी यूएसडी का न्यूज़ आ चुका था और न्यूज़ आने के बाद मार्केट शूट हुआ। ओके, यहाँ तक। लेकिन वहां से आने के बाद थोड़ा रिजेक्शन दिखा, बायर्स में इतनी स्ट्रांग मूवमेंट नहीं। और फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स जाने के चांसेस ज्यादा है। और नीचे डिमांड जोन भी है। तो यहाँ पे हमने 1:2 से एक्सेल की एंट्री ली है, जिसमें हमारा जो एसएल है वो $100 का एज यूजुअल रहेगा, और जो टारगेट है वो $200 का रहेगा। तो वेट करते हैं यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है या एसएल मिलता है। वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। यहाँ पे वो डायरेक्शन में भी जा रहा था, लेकिन ऊपर गया, फिर लग रहा था नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारे अगेन जा चुका है। थोड़ा ही दूर है एसएल से, शायद यहाँ एसएल हो जाए। तो हमने ये अभी तक का हमारा समरी है। ओवरऑल हमने जो भी लाइव ट्रेड्स लिए हैं उसमें हमारा $3,548 का प्रॉफिट है। कल भी हमने एक लिया था, लेकिन वहां पे हमने एसएल एंट्री पे ला दिया, तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस था। आज यहाँ पे जो लिया है, क्योंकि वो भी बाद में एसएल हिट हो गया, अगर वहां पे नहीं लेते। एसएल हिट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है वो $100 का एसएल हिट हो चुका है। यहाँ पे हमने ट्रेड आफ्टर न्यूज लिया था, वो भी एसएमसी कॉन्सेप्ट्स पे ही लिया था, कि वो वर्कआउट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगला देखो। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप ट्रेड लोगे और वो आपकी डायरेक्शन में चला जाएगा। मैक्सिमम टाइम्स वही होता है कि ट्रेड अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इस हफ्ते तो अभी हम $100 माइनस है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो हम प्लस ही है 3448। नेक्स्ट एक दो ट्रेड भी अच्छे रहेंगे तो ये पूरा लॉस कवर करके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो सीखने के लिए यही है कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो और उसका एसएल जाता है, तो वहीं पे आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। वो लॉस कवर करने के पीछे नहीं भागना है। लोग क्या करते कि वो लॉस को चेस करने जाते और इतना लॉस करते थे कि वो बाद में कवर नहीं होता। अब मैं ये $100 की रिस्क से ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 100-200 डॉलर का अकाउंट लगाओ और उसमें उतना ले लो। देखो, मेरा अकाउंट जो है वो अराउंड फंडेड अकाउंट $1 लाख का है। तो उस पे मैं $100 का रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें से मुझे $10,000 जो है यूज के लिए मिलता है। और उसमें से सिर्फ $100 यानी मैं 1% रिस्क यूज करता हूँ। अगर आपका अकाउंट कम है, $1,000 का है, तो आपका रिस्क सिर्फ $10 का चाहिए। जो भी आपका कैपिटल है उसके 1% रिस्क लो। लेकिन आपके अकाउंट छोटे हैं, मतलब $500 से भी छोटे, $300, $200, तो वहां पे आप पर ट्रेड $5 या $10 का रिस्क ले सकते हो। क्योंकि आपके पास कैपिटल पहले से ही कम है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ बोलता हूँ $100, तो आपको भी वो $100 से नहीं करना है। मैं अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क ले रहा हूँ, तो आपको भी अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेनी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ कि कल एक बंदा था, उसका मैसेज आया था कि आप कितने रिस्क लेते हो $100 की, तो बिगिनर ट्रेडर को कितना लेना चाहिए। तो मैं बोला 100-200 डॉलर से आप शुरू कर सकते हो। तो वो बोला कि आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। आप बोल रहे हो कि $100 की रिस्क से ट्रेड ले लो और $100 ही कैपिटल डालो, ऐसे कैसे वर्क हो सकता है। मतलब वो जो होता है, बचपन में बोर्नविटा ना देने के कारण जो उनका ब्रेन साइज ग्रो हुआ था, उसकी वजह से वो समझ नहीं पाए। क्योंकि मेरा जो अकाउंट है उसके हिसाब से मैं रिस्क ले रहा हूँ, आपका जो अकाउंट है उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि और भी ऐसे नमूने हो सकते हैं, तो उनके लिए मुझे ये
बताना पड़ा आज कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो आप अपने कैपिटल के हिसाब से लो। और यहाँ पे ये श्योर शॉर्ट एफएक्स जो है यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने देखो यहाँ एयूडी यूएसडी का ट्रेड था $10, ये पिप्स थे, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके अपना जो लॉट साइज है उसके हिसाब से ये जो चीज है वो की थी और फिर ट्रेड लिया था। ओके, आपको भी अगर खुद से ट्रेड करना है तो लॉट साइज कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, श्योर शॉट एफएक्स का ये जो है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी करेंसी हो आपके पास, अगर यूरो यूएसडी है फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल है यूज करने को। ओके, कोई भी हो, यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर रहे हो, देखो, और यहाँ पे हम जाते हैं यूरो यूएसडी पे। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा कोई ट्रेड मार्क कर लिया, फॉर एग्जांपल ये सेल वाला ट्रेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस के आगे ये जो होते हैं ये आपके एसएल के पिप्स होते हैं, तो ये 3.5 हो गए। ओके, मेरे ये इसमें 4 थे, अब ये यूएसडी के लिया तो ये आप 3.5 आ रहे हैं। तो ये अपना फिक्स रखो, अगर आपका अकाउंट कम है $100 का, तो आप यहाँ पे 5% का रिस्क रख लो। तो ये कैलकुलेट करेगा कि आपका $5 का है तो उस पे 0.14 का लॉट लो। ओके, अब मेरा $10,000 का है और मैं 1% रिस्क लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे $100 का आ जाता है, तो मुझे 2.85 के लॉट से ये ट्रेड लेना है। अभी एवीडी यूएसडी का था 4 का, तो ये मैंने 2.5 के लॉट से ले लिया। तो इसी हिसाब से जो भी आपके पिप्स आएंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड लेते जाना है। ओके, तो इसी हिसाब से अगर आप अपनी जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से ये रिस्क कैलकुलेटर यूज करोगे और अपना जो भी ट्रेड है वो करोगे, तो आपको क्या होगा कि आपका हर एक ट्रेड में जो होने वाला लॉस है वो सेम रहेगा इस तरह से। ओके, और जो भी है कंपैरेटिवली आप अगर विन रेट अच्छा है आपका 40-50% और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि यही साइकोलॉजी का पार्ट है जो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है वो अपनी साइकोलॉजी पर ही विन नहीं कर पाते। इसीलिए हम ये लाइव ट्रेड्स की सीरीज बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे श्री फिनटेक ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।